प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। बहुत प्यारे अंदाज और प्यारी आवाज में जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबादी को आपने मुलाहिजा किया। नातिया महफिल जब इस तरह की होती है, समातें जब मेयारी और बावकार होती हैं, उलमाए किराम मिंबर नूर पर ऐसे जलवा अफरोज हो जिनकी पुष्ट पनाही से कॉन्फ्रेंसों को इब्तिदाई वक्त में ही शबाबियत से उरूज की मंजिलें दस्तयाब हो जाती हैं। एक शेर पढ़ रहे थे अहमदुल फत्ताह फैजाबादी साहब किबला, जहन के हाशिए पर 4 मिसरा दस्तक दे रहा था कि दुनिया ने एक नक्शा खींचा था और पूरी दुनिया के सामने एक दावा किया था कि बताओ पूरी कायनात के गरीबों की आबरू किसने रखी है। सवाल था कि पूरी कायनात की गरीबों की आबरू किसने रखी है। हुजूर के गुलाम ने सुनी और कहा गरीबों की आबरू की बात करते हो। शेर सुने अहले इल्म से तवज्जुहात का तालिब, अहले स्टेज से नहीं अहले इल्म से मैं तवज्जो का तालिब हूं कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। एक आशिक और कहता है कि या रसूल अल्लाह इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। सफ़े तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। सफ़े तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। अजीज़ान गिरामी, ये नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस मिंबर नूर पर भी आपने जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबादी को मुलाहिजा किया। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा लीजिए। एक ऐसा लहजा जो कॉन्फ्रेंसों और मुशायरों को अबाइल से आलम शबाब में तब्दील करने का हुनर जानता है। आपकी समातों और आपके मिजाज से बिल्कुल अच्छी तरह वाकफियत करने वाली आवाज और अंदाज, जो माहिर है इनकलाबी आवाज और आफाकाना तेवर के हिसाब से, जब वो गुनगुनाता है तो ऐसा लगता है कि कोयल ने उसके गले में घोंसला बना दिया है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत है, जिसे दुनिया जनाब अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है। इस वक्त मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। इतना अच्छा कलाम और इतनी अच्छी आवाजें, इतना अच्छा आपने सुना। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे। देखिए, नात का शेर जो हो, शेर खराब कोई नहीं होता, या तो अच्छा होता या बहुत अच्छा होता है। शेर खराब कभी नात का नहीं होता। और एक बात मैं आपको बताता हूं, दुनिया बड़े बड़े लोग आए दुनिया में, दुनिया ये सोचती है, आप अबुल उला मौदूदी का नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा आलिम था, वो जाहिल नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो एक कौम, एक समाज, उसके फॉलोवर्स करने वाले लाखों में नहीं मौजूद होते। बहुत काबिल था। डॉक्टर असरार, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था। जमाते इस्लामी मौदूदी से फिर अलग उसने एक मौदूदियत को निकाला, उसको असरार कहते हैं। अब्दुल वहाब नजदी, फितने नजदियत का जो बानी हो, दुनिया जिसकी गर्विदा हो जाए, बहुत पढ़ा लिखा था।
पढ़े लिखे बहुत आए हैं, इल्म कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल जिसके साथ होता है वो कमाल की बात होती है। इल्म सबके पास था, फजल इलाही नहीं था। आला हजरत के पास इल्म भी था और अल्लाह का फजल भी था। कह दिए सुभान अल्लाह। आप शायद समझ नहीं पा रहे, कह दे सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं आपको, आलिम बनाना बहुत आसान है। मिंबर शरीफ पर उलमा तशरीफ पढ़ते हैं, आलिम बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप कभी जाएं, शुरू में इब्तदाई मराहिल में परेशानी होती है, 2 से 3 से सालसा से राबिया तक, फिर आसान मंजिलें हो जाती है, बहुत आसान है। मगर आशिक बनाना बहुत मुश्किल है। आला हजरत ने आलिम बनाया है और आशिक भी बनाया है। आलिम का कदम बहक जाता है, आशिक का कदम कभी नहीं बहकता है। हम आशिक हैं, क्यों? आला हजरत ने इसीलिए तो उस मकाम पर कहा, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हाँ, कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताता हूं, उसके बाद मैं शेर पढ़ता हूं। दीन मुकम्मल हुआ है जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन मुकम्मल हुआ है, इश्क नामुकम्मल है। क्या दीन मुकम्मल है, इश्क नामुकम्मल है? आप सोचेंगे कि कफील अमर कोई नई बात तो नहीं कह रहा। इश्क नामुकम्मल है क्योंकि कुरान कहता है, नस से जो बात साबित हो जाती है कुरान से, फिर उसके सामने हदीस की भी नहीं चलती। जहां कुरान आ जाए वहां हदीस को भी पीछे रखा जाता है। बात नस की आ गई है। कुरान कहता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर, बहा हुआ खून हराम है। सहाबी को हुजूर ने दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जाके फेंक दो। सहाबा गए, थोड़ी देर के बाद आए, हुजूर ने पूछा कहाँ फेंका? कहा या रसूल अल्लाह बहुत ढूंढा मगर जमीन इस काबिल नहीं थी कि खून मुस्तफ़ा जमीन में डाला जाता, इसलिए आपके सहाबी ने पी लिया है कि मेरे दिल से अच्छी जगह कोई नहीं थी। कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये खून बहा हुआ खून हराम कुरान कह रहा है, लेकिन सहाबा पी रहे हैं। एक बात और आपको कहता हूं, हालत नमाज में अगर किबला से सीना अलग हो जाए, चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, जोश में कभी होश नहीं खोता है कफील अम्बर, सीना अलग हो जाए तो नमाज टूट जाती है। मुस्लिम और तिरमिजी की मुत्तफक अलैह हदीस है, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और हुजूर हालत अलालत में थे हुजरे आयशा में। हुजूर ने पर्दा हंसकाया, चेहरे मुस्तफ़ा की शुआएं तजल्लिए रुखे बद्दुहा की शुआएं मस्जिद नबी के मिंबर पर पड़ी। तमाम सहाबा घूम करके हुजरे आयशा की तरफ देखने लगे। कोई मुल्ला बता दे कि सहाबा ने नमाज दोहराई हो। इतने पर बस नहीं है, मुस्लिम शरीफ की और किताबुल सलात की हदीस पाक है। एक बात और सुन लीजिए, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे से 2 रकत हो गई है, तीसरी रकत में हुजूर आकर के शरीके सफ हो गए। सबसे पहले हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ठोका। सहाबा ने देखा हुजूर हैं, इतनी जोर से आवाजें बुलंद की कि हजरत अबू बकर पीछे घूम गए। देखा हुजूर हैं, पीछे आ गए। कहा पिछली सफ में हुजूर, अबू बकर मुसल्ले इमामत पर है, पीछे से हुजूर आगे गए। 2 रकत अबू बकर ने पढ़ाई, 2 रकत हुजूर ने पढ़ाई। कहां बोला, बोले सुभान अल्लाह। नमाज के बाद हुजूर ने पूछा, अबू बकर पीछे क्यों आ गए? कहा या रसूल अल्लाह, अभी कहाफा के बेटे की इतनी मजाल नहीं है कि वो नबियों की ताजदार की इमामत करेगा। कह दे सुभान अल्लाह। ये इश्क है, इश्क नामुकम्मल है। इश्क जरा कह दे, इश्क नामुकम्मल है। सूली पर चढ़ने वाला शख्स कभी मुस्कुराता नहीं है। हजरत खुबैब मुस्कुरा रहे, पूछा क्यों मुस्कुराते हो? कहा इश्क मुस्तफ़ा पर सूली पर चढ़ाया जा रहा हूं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। हाँ, गर्म रेत पर चढ़ने वाला इंसान कभी मुस्कुराता नहीं है जिसके घोड़े में बांध करके जिसे घसीटा जाए, मगर हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। और इकबाल ने नक्शा खींचा, ऐसा इकबाल ने नक्शा खींचा जो दुनिया खत्म हो गई। इकबाल कहता है कि चमक उठा नसीबा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, उसी से तेरे हुई गम कदे में आबादी, तेरी गुलामी पे सकते 1000 आजादी, वो आस्था न छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी दवाम है। ये इश्क है, इश्क है। अब आखिरी बात सुन लीजिए, जब मैं रियाजुल जन्ना इन बड़े लोगों अहमदुल फत्ताह फैजाबादी के साथ शहर मुस्तफ़ा में पहुंचा और पहुंचने के बाद
रियाजुल जन्ना पहुंचा। हजरत देखिएगा, दुआएं चाहता हूं आपको। मैं बेतहाशा रोया, बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हुए कि वही मक्का और वही मदीना है, वही अरब है कि जहां एक गोरे की हैसियत ये थी, एक काले की हैसियत ये थी कि गोरे के साथ चल नहीं सकता था। ला अस्वदो इल्ला शरीकुल अहमद, गोरा जो है वो काले के साथ शरीक नहीं हो सकता था, रास्ते पर चल नहीं सकता था, साथ एक दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। मैं रियाजुल जन्ना पे बैठा हूं, देखता हूं सामने वो जगह है जहां पर हजरत बिलाल अजान देते थे, और एक तरफ सामने मिंबर मुस्तफा है, एक तरफ कायनात का सबसे हसीन इंसान है और एक तरफ बज़ाहिरन कायनात का सबसे काला इंसान है। हुजूर ने कहां से गुलाम को उठा करके कहां पहुंचा दिया है? कहां से उठा करके हुजूर ने कहां पहुंचा दिया है? बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में। अब एक शेर पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह फिर उस पर आता हूं, 2 शेर में सुनाऊंगा आपको, और अगर सुनने की सलाहियत होगी तो इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, कफील नंबर सुना करके जाएगा। पहले वो 2 शेर सुनने, हजरत बिलाल की बात आ गई है तो अजमत भाई देखिएगा कि कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ। नात का शेर अगर सुनने की सलाहियत होगी तो कफील नंबर पढ़ के जाता है, मुजाहिद मिल्लत की जमीन पर आप सुन करके बताइएगा कि कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन, कहां बिलाल का हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन। सुभान अल्लाह तो कम से कम कह दे। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन, कहां बिलाल का हाथ। बहारन बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ। बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, और एक नाजुक शेर कि बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ। कहां हुजूर का दामन, कहां बिलाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी, फिर सुने, रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए ज़हरा के नौनिहाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी, लगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए ज़हर। सुन ले वरना हम ही वो लोग हैं, न होंगे हम तो हमारे ही तस्करे होंगे, कहेंगे लोग के एक मीर आके लौट गया। कहे कुरान जिसे रब्बे, सुने इश्क नामुकम्मल है, दीन मुकम्मल हुआ है। अब्बास ताबिश ने कहा था कि दिए वहशत तो ये वहशत ही मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जलथल हो जाए। चलते रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। अब एक शेर पढ़ता हूँ, जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ, घबराए नहीं। हम वो कौम है, हम वो कौम है, हम वो बिरादरी है। हम उस रियाद में कहते हैं, मदीने की बात की ना, अभी मदीना जो देख करके आते हैं, इन्होंने मदीना देखा है, इन आंखों से दुआएं करे अल्लाह से, हर दुआ में ये मांगा करे अल्लाह उस वक्त तक मौत मत दे जब तक मदीना ना देख ले। वो आंखें नहीं है जिन आंखों ने गुंबदे खजरा का तवाफ ना किया हो, रोज़ाए रसूल के बोसे न लिए हो। एक नाबीना है पाकिस्तान के इकबाल अजीम, बड़ा मशहूर कलाम है उनका, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। नाबीना थे, आंख से दिखता नहीं था। 17 दफा मदीना गए। कितनी दफा? 17 दफा मदीना। एक नाबीना 17 दफा मदीना जाए, और जाते भी थे तो अलग शौक के साथ जाते थे। कहते थे या रसूल अल्लाह मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। क्या इश्क, मेरे माँ बाप इस शेर पर कुर्बान। वो कहते हैं बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। किसी ने पूछा कि इकबाल अजीम साहब आपको बताता कौन है कि ये रियाजुल जन्ना है, ये मिंबरे मुस्तफ़ा है।
ये हुजरे रसूल है, ये हुजरे आयशा है, आपको बताता कौन है? हजरत इकबाल अजीम कहते हैं कि ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ। हाँ, वहां तो खुशबुएं पता देती है शहर मुस्तफा की। अब एक शेर सुने और बिल्कुल आसानी के साथ मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह करे कि आप वहां, एक मदीना देखने वाला आता है, कफील अंबर उसकी निगाहों को देखता है और कहता है कि मोहब्बत को नया अखबाल दूं क्या, मोहब्बत को नया अखबाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या। सुना है तुम मदीना देख आए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। सुना है तुम मदीना देख आए।